हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में आज हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी और पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, स्लेटर रूल, जेड इफेक्टिव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी पीरियोडिसिटी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। कोई भी एलिमेंट अपने बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके ज्यादा है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, और जिसमें न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाता है। यानी कि अट्रैक्शन की जो टेंडेंसी है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड ये टेंडेंसी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। तो मैं बात कर रहा हूं कि सपोज करो कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो एटम है हाइड्रोजन की, और दोनों ने बॉन्ड बनाया, दोनों ने शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल बना लिया। दीज आर एटम्स एंड इट इज मॉलिक्यूल। अब शेयरिंग किस टाइप से हुई इसमें कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज करो वो इलेक्ट्रॉन ये है। दूसरा हाइड्रोजन है एटम, उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो ये है। शेयरिंग हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स की दोनों के बीच में। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। एक हाइड्रोजन इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड जो बना वो कंप्लीटली 100% कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, क्योंकि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। 100% कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। यानी कि हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस जिसके अंदर भी एक प्रोटॉन है, और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं उन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को। दोनों की टेंडेंसी सेम होगी क्योंकि दोनों के अंदर एक एक प्रोटॉन है, तो टेंडेंसी दोनों की सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गई। अलग से हम एटम ले रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे 7 होते हैं जिसको मैं इस टाइप से दिखा रहा हूं, लेकिन आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग हो रखी है। इसमें 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन में। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका डबलेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका डबलेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के केस में डबलेट कंप्लीट होता है क्योंकि फर्स्ट सेल आती है, फर्स्ट सेल के आउटरमोस्ट शेल में, या फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो हेलोजेंस वगैरह हैं उनके केस में आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 शेयरिंग से। और इसके अंदर डबलेट कंप्लीट है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 फ्लोरीन का है। दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन चुका है, एक सिंगल बॉन्ड बन चुका है, और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स है, तो 9 प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे बजाय इन इलेक्ट्रॉन्स को, बजाय 1 के। तो अट्रैक्शन की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन की ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? कम। अब यहाँ पे तो क्या था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो बिल्कुल बीच में थे, इसलिए दोनों की टेंडेंसी सेम होने की वजह से बिल्कुल सेंटर में होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों की टेंडेंसी इक्वल नहीं है, इसलिए सेंटर में नहीं रह पाएंगे, ये फ्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है। अब शिफ्ट हो गई तो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई फ्लोरीन की तरफ, इसलिए फ्लोरीन पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। यानी कि इस पे फ्रैक्शनल नेगेटिव और इस पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। मींस जो बॉन्ड है ये तो कंप्लीटली 100% कैसा बॉन्ड था? कोवेलेंट। लेकिन ये अब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहा, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए, मींस इट इज पोलर बॉन्ड। कैसा हो गया? पोलर। और इस बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नाम देंगे। पोल बन चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए बॉन्ड को क्या नाम दिया हमने? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जो यहाँ पे बना हुआ है
इसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं, मींस 100% इट इज नॉट कोवलेंट। इसमें कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं, मींस सम आयनिक कैरेक्टर डेवलप्ड इन कोवलेंट बॉन्ड, therefore it is called polar covalent bond। यानी जिस एटम की टेंडेंसी ज्यादा होती है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जिस एटम की टेंडेंसी कम होती है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये होगी कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं, इनर्ट गैसेस मॉलिक्यूल नहीं बनाती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं। जब मॉलिक्यूल नहीं बनाती हैं तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से नहीं होते तो उनकी टेंडेंसी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हम 0 यूज करते हैं। यानी कि हम ये मानते हैं कि इनर्ट गैसेस की टेंडेंसी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नहीं है। उनके अलावा जितने भी एटम्स हैं जो कोवलेंट या आयनिक टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, उन सबके अंदर न्यूक्लियस होता है। सभी न्यूक्लियस की टेंडेंसी बनती है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, इसलिए सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अभी डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट हो सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कई स्केल है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंट स्केल पे डिफरेंट हो सकती है। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by an atom is called, मैंने लिख दिया है, it is tendency to attract sharing pair of electrons by an atom or nucleus is called electronegativity। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम देंगे। अब हम बात करते हैं होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों के न्यूक्लियस सेम, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एंड क्लोरीन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर दोनों एटम्स की टेंडेंसी सेम होती है, इसलिए इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे विच आर नॉन पोलर, कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर, और इनके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर 100% होगा, और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 0% होगा। यानी 100% ये कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे। इनके अंदर कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस की टेंडेंसी सेम होती है। लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, या न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। वो पोलर बॉन्ड होगा, कोवलेंट टाइप का हो सकता है लेकिन पोलर होगा, उसके अंदर 2 पोल्स बन चुके होंगे और आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI एंड सो ऑन, और भी हम ये यूज कर सकते हैं। तो उसमें फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे 35 प्रोटॉन है, यहाँ पे 53 प्रोटॉन्स हैं। तो टेंडेंसी हेलोजेंस की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, इसलिए जो बॉन्ड की नेचर होगी या बॉन्ड की शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स की नेचर होगी वो हेलोजेंस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और हेलोजेंस में यहाँ पे फ्रैक्शनल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फ्रैक्शनल नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पॉजिटिव। सभी फ्रैक्शनल नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू सेम होगी, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, प्रोटॉन्स अलग अलग है। और ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं विच आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड्स कौन से होंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। और पोलर बॉन्ड के अंदर हम बता रहे हैं ये डाइपोल्स बन चुके हैं, बॉन्ड की नेचर पोलर मींस हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग पेयर है तो वहां पे पोलर कैरेक्टर होंगे, और होमोन्यूक्लियर के बीच में अगर शेयरिंग पेयर्स हैं तो वहां पे कोई भी पोलर कैरेक्टर नहीं होगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है केवल शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर बता चुका हूं आपको कि इनर्ट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू को हम 0 मानते हैं, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू मुलिगन के अकॉर्डिंग जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। मीन्स द एलिमेंट which have greater value electron affinity and ionization energy having greater tendency to attract sharing pair of electrons. I having higher electronegativity. यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एलिमेंट की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। और हमने पीरियोडिसिटी में देखा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलते हैं तो बढ़ता है, ग्रुप में चलते हैं अप टू डाउन तो घटता है। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं इंक्रीज होती है, और अप टू डाउन ग्रुप में चलते हैं तो डिक्रीज होती है। सो दैट वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी पीरियोडिसिटी यही होगी कि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलने पे इंक्रीज होगी और अप टू डाउन किसी ग्रुप में चलने पे डिक्रीज होगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक्स से या काई से, काई लैटिन वर्ड है जिससे हम नोट कर सकते हैं, एक्स इस टाइप से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है यहां से, इससे नोट कर सकते हैं। आगे करेंगे भी हम कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिस एलिमेंट के लिए न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होता है, यानी न्यूक्लियस की टेंडेंसी है तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना मैंने बता रखा है, विच इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इससे हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सेकेंड इज चार्ज, कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कैटायनिक चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक चार्ज, क्योंकि कैटायनिक चार्ज इंक्रीज होने पे साइज छोटा हो जाता है एटम का, और एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैटायनिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आयरन का देखते हैं Fe+2 या फिर आयरन का ही देखते हैं Fe+3। ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, यहाँ पे Fe+3 और यहाँ पे कौन सी है Fe+2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी Fe+3 की बजाय किससे, Fe+2 से। फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीज का केस ले रहे हैं, Mn+2 है, Mn+3 है, Mn+5 है, Mn+7 है सपोज करो। तो यानी कि इधर से उधर चल रहे हैं हम, तो कैटायनिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज छोटा होता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज तो वही रहेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बजाय इससे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इससे, और इसकी ज्यादा होगी इससे। तो कैटायनिक चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर एनायनिक चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मींस electronegativity is inversely proportional to anionic charge.
फॉर एग्जाम्पल S-1 देखते हैं हम, S-2 देखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S-1 की ज्यादा होगी S-2 से, क्योंकि साइज का क्या इफेक्ट है कि S-2 का साइज बड़ा है और S-1 का साइज क्या है, छोटा है। इसी टाइप से O-1 और O-2 देखते हैं हम, तो O-1 की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि साइज छोटा है इसका और इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। या फिर हम ये कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे कम लगा हुआ है और इस पे ज्यादा लगा हुआ है। जितना एनायनिक चार्ज बढ़ता जाता है वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। थर्ड नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, थर्ड एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें लिथियम और ऑक्सीजन की, तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन का साइज लिथियम के साइज से छोटा है, एक ही पीरियड में आ रहे हैं दोनों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी बजाय किससे, लिथियम से। किसकी वैल्यू बताइए मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताइए। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की। अगर किसी बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, चाहे एलिमेंट सेम हो। मैंने क्या बोला है, चाहे एलिमेंट सेम हो, अगर किसी बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन के केस पे हम देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है। इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। यानी टोटल इसमें 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें हो गया 50% और परसेंटेज p कैरेक्टर हो गया 50%। इसमें 2 p है और एक s है तो परसेंटेज s कितना हो गया, 33.33%, परसेंटेज p हो गया 66.67%। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर हो गया, 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें एक एस है और 3 पी है, तो परसेंटेज एस हो गया 25% एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर हो गया 75%। तो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इस टाइप का अगर हाइब्रिडेशन होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है या फिर 2 साइड में डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है तो उस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट होती है sp, जो अगले चैप्टर में आपके समझ आ जाएगी। कार्बन अगर एक साइड में डबल बॉन्ड से तो उसकी होती है sp2 और कार्बन अगर चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो उसकी होती है हाइब्रिड स्टेट sp3। एलिमेंट तो वही है कार्बन। इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है और इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 हो चुकी होती है। हाइब्रिड स्टेट sp होने की वजह से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसके उससे कम है और इसके उससे भी कम है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, ये पॉलिंग स्केल पे हैं। कौन से स्केल पे हैं, पॉलिंग स्केल पे। जो आगे बताऊंगा आपको स्केल हम किस टाइप से कंसिडर करते हैं, ये पॉलिंग स्केल है क्या। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीरियोडिसिटी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, अप टू डाउन ये डिक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जनरल में तो यही होगा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल वे के अंदर लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलेंगे और अप टू डाउन किसी ग्रुप में चलेंगे, ये मैंने एरो से बता दिया है। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है और अप टू डाउन चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके कई रीजन हम बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अप टू डाउन में बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा इसका।
तो ये जनरल वे है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग नोट करेंगे यहाँ पे। अगर हम पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्टडी करें तो अभी मैंने आपको पीरियोडिसिटी बता चुका हूँ, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और अप टू डाउन डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इट इज फर्स्ट ग्रुप। बेरिलियम, बोरॉन, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनर्ट गैसेस को हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। पॉलिंग स्केल पे सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया गया हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही बाकी एलिमेंट्स की कैलकुलेट की गई, यानी कि हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड एटम है। नीट और जेईई मेंस के अंदर पूछा गया जनरली क्वेश्चन है कि किसको स्टैंडर्ड मानते हुए, किस एलिमेंट को स्टैंडर्ड मानते हुए पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया गया, विच इज हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाइड्रोजन के लिए 2.1 है, लिथियम के लिए इट इज 1.0, डिक्रीज होती है अप टू डाउन। सोडियम के लिए 0.9, पोटेशियम के लिए 0.85, रुबिडियम के लिए 0.8 और सीजियम के लिए 0.7। लीस्ट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे कम सीजियम की है। बेरिलियम की जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सेकंड पीरियड में 0.5 का डिफरेंस आता है। 1, 1.5, 2.0, 2.5, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, 3.0, 3.5 एंड 4.0 हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की और सबसे कम सीजियम की। अप टू डाउन डिक्रीज होगी। इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज 3.0, 2.8, 2.6 एंड 2.0। अप टू डाउन डिक्रीज हो रही है। बाकी के एलिमेंट्स की मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स की पुट कर दिए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेकंड पीरियड में आपको बता चुका हूँ। थर्ड पीरियड में 0.9, 1.2 मैग्नीशियम की, 1.5 एल्यूमिनियम, 1.9 सिलिकॉन, 2.1 फास्फोरस, 2.5 सल्फर एंड 3.0 क्लोरीन रेगुलर बढ़ रही है। आगे भी देखेंगे तो हम रेगुलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अप टू डाउन अगर देखें तो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 2.0 नहीं था, 2.2 था एस्टेटाइन के केस में, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर देखें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेगुलर डिक्रीज हो रही है। 3.5 ऑक्सीजन, सल्फर 2.5, सेलेनियम 2.4, टेलुरियम 2.1, पोलोनियम 2.0। इसका केस अगर हम देखते हैं तो इसके केस में भी रेगुलर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 3.0 नाइट्रोजन के केस में, फास्फोरस के केस में 2.1, आर्सेनिक 2.0, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में सेम आ जाती है 1.9 एंड 1.9। इट इज बाय लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, क्योंकि इससे पहले लेंथेनॉइड्स आ चुके हैं। लेंथेनॉइड्स में कंट्रैक्शन की वजह से बिस्मिथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी डिक्रीज नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, साइज छोटा होने की वजह से। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से इसका साइज छोटा हो गया। इसके केस में अगर देखते हैं, ये किसकी वजह से बताया मैंने, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से। तो 2.5 से कम आ गया सिलिकॉन का 1.9, लेकिन इन तीनों की इक्वल है 1.8, 1.8, 1.8। इसमें तो क्या रीजन दे सकते हैं हम, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इससे पहले डी ऑर्बिटल्स आ गए, और इसके लिए लेंथेनाइट कंट्रैक्शन वही पिछले वाले हैं। तो इनके अंदर हम दे सकते हैं पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं आपको। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स का साइज उतना इंक्रीज नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, उनका साइज भी कम रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ के इतनी हो जाती है। तो इसके केस में ये है, इसके केस में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है। 2.0, 1.5, 1.6, 1.7, यहां से यहां तक तो डिक्रीज हुआ, लेकिन आगे रेगुलर इंक्रीज हो गया 1.6, 1.7 एंड 1.8। इसका मीनिंग क्या है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये बढ़ गया, क्योंकि साइज छोटा रहा, डी ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं था। और थैलियम के केस में हम बता सकते हैं कि थैलियम के केस में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो गया, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। बाकी सबकी डिक्रीज होती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और अप टू डाउन डिक्रीज होती है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। और ये पॉलिंग स्केल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर एक का डिफरेंस आता है, इसका मतलब 10 टाइम्स टेंडेंसी चेंज हो जाती है। मींस लॉग के बेस पे चल रहा है, टेंडेंसी कितने टाइम्स चेंज हो जाती है, 10 टाइम्स। यानी कि एक का डिफरेंस आता है तो 10 गुना टेंडेंसी उसकी अट्रैक्शन की चेंज हो जाएगी। यानी कि 3 और 4 के बीच में अगर देखें तो नाइट्रोजन की जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्शन की टेंडेंसी है,
फ्लोरीन की उससे 10 गुना ज्यादा है टेंडेंसी। सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की पीरियोडिक टेबल में, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होके और अप टू डाउन डिक्रीज होके सबसे कम होगी, और इंक्रीज होकर क्या होगी? इसकी सबसे ज्यादा। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जीरो मानते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स की, किसके बेस पे हम इनको दे सकते हैं। स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर फर्स्ट इज पॉलिंग स्केल, इंपॉर्टेंट स्केल है। पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बॉन्ड एंथैल्पी के बेस पे एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 2.1 मान लिया गया, उसके रेस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट की दी गई। किस टाइप से पॉलिंग ने एक्सप्रेस किया इसको कि सपोज करो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है AA, एंड सिमिलर एटम्स के बीच में ही बॉन्ड बना हुआ है BB, एंड डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है AB। यानी कि A2 को जब हम B2 के साथ रिएक्ट कराते हैं देन 2AB बनता है एक मॉलिक्यूल। ये एक रिएक्शन है, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ऐसा होता है तो ऐसी रिएक्शन हमेशा ही क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, मींस हीट रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि A और A का बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसी टाइप से B और B का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्मेट हुआ। ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो बॉन्ड ब्रेक में जो हीट या एनर्जी यूज हुई, फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होती है? एनर्जी यूज या हीट यूज होती है, और यहां पे हीट या एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब है कि एनर्जी यूज्ड हुई और एनर्जी रिलीज हुई, ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज्ड। कहने का मतलब कि सपोज करो 50 कैलोरी यूज यहां पे हुई एंड 100 कैलोरी यूज यहां पे हुई, तो टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 50 150। तो यहां पे जो रिलीज हुई वो 200 रिलीज हुई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो नेट 200 में से 150 घटाया तो कितनी रिलीज होगी? 50 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। मींस हमेशा ही कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड की, सिमिलर बॉन्ड की इसकी एंथैल्पी और सिमिलर बॉन्ड की इसकी एंथैल्पी, ये डिसिमिलर बॉन्ड की जो एंथैल्पी है उससे क्या होगी? कम रहेगी। इन दोनों का सम उससे क्या रहेगा? कम रहेगा। मींस हमेशा ही डिसिमिलर जो बॉन्डिंग होती है उसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है, या बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है बजाय किससे? सिमिलर एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग से, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। यानी कि AB की ज्यादा होगी बजाय BB से या फिर AB से। अब कितनी ज्यादा होगी या कितना डिफरेंस आएगा उसके बेस पे इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डेवलप किया। यहां पे हम 3 कंडीशन यूज कर सकते हैं। सपोज करो कंडीशन ये है कि A and B, A and B and A and B, 3 कंडीशन जो बॉन्ड की है AB डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्डिंग की कंडीशन है। यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B, X is electronegativity here, और chi electronegativity A is equal to electronegativity of B and electronegativity A is less than electronegativity of B। 3 कंडीशन हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और B की कम है तो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होंगे? A की तरफ। तो इसमें फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें फ्रैक्शनल कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप से इसका केस देखिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों की अट्रैक्शन टेंडेंसी सेम होगी, तो उस कंडीशन पे इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा A से, तो उस कंडीशन में शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन B की तरफ शिफ्ट होंगे, और B की तरफ शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसमें फ्रैक्शन नेगेटिव और उसमें फ्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ये कंडीशन है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये कंडीशन है तो पोलर होगा, और ये कंडीशन है तो भी पोलर होगा। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर या फिर 100% कोवलेंट है। 100% कैसा है? कोवलेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है बजाय किससे? 100% कोवलेंट से। फिर इसने एक रिलेट किया इस टाइप से, सपोज दैट
bond enthalpy of AA is EAA and bond enthalpy of BB is EBB and bond enthalpy of AB is EAB। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये पोलर होगा, ये नॉन पोलर होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस होगा तो गारंटेड पोलर होगा, सिमिलर है तो पोलर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये कैसे रहेंगे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी बजाय किससे, इससे। तो उसका एक डिफरेंस निकाला इसने बताया कि डेल्टा विच इज इक्वल टू, डेल्टा एक डिफरेंस है, विच इज इक्वल टू एक्चुअल bond enthalpy of AB minus 100% covalent bond enthalpy of AB। AB की जो एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी क्योंकि पोलर है उसकी क्या है, और 100% कोवलेंट होता तो उसकी क्या होती। तो उसके लिए इसको कंसिडर किया इसने कि डेल्टा की वैल्यू को हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा इसने बताया कि 100% कोवलेंट की को हम इन दोनों का मीन लेके या इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके उसका अंडर रूट करके हम निकाल सकते हैं। देन डेल्टा विच इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी जो एक्चुअल थी वो AB की EAB माइनस डिफरेंस लिया इसका रूट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ EA मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ BB इसके इक्वल होगी। यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस होगा, एक्चुअल की ज्यादा रहेगी क्योंकि पोलर है। और अगर 100% कोवलेंट मान लेंगे, 100% कोवलेंट का मतलब हमने दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इक्वल मान लिया, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट लिया तो उसकी वैल्यू कम आएगी। तो उस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू यहां से निकालेंगे और डेल्टा को फिर इसने दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया कि XA माइनस XB विच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ X, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसका ज्यादा है उसको पहले लिख देंगे, जिसका कम है उसको बाद में लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा, जो डेल्टा हम कैलकुलेट करके ला चुके हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं डेल्टा की, ये जो वैल्यू होंगी, ये जो बॉन्ड एंथैल्पी आएगी उस बॉन्ड एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, तब वैल्यूज आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। अगर इसको हम किलोजूल पर मोल में रिलेट करते हैं देन XA माइनस XB विच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ X 0.1017 ऑफ रूट ऑफ डेल्टा। ये किस कंडीशन में रहेगी, ये उस कंडीशन में रहेगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू किसमें होंगी, बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यू यहां पे होंगी किलो जूल पर मोल में। यानी डेल्टा जो कैलकुलेट करेंगे उसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी यूज करेंगे वो किलो जूल पर मोल में करेंगे, तो यह आ जाएगा डिफरेंस। और बॉन्ड एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में करेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कंसिडर करते हैं। यानी कि पोलिंग स्केल पे हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। और उसके में हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2.5 मान लिया। सपोज करो कि ए एटम हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में हमने कितना लिया है 2.1। बी एटम का केस का हमने निकालना है तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी के बेस पे इसकी वैल्यू को 2.1 रख देंगे, डेल्टा एक्स निकल जाएगा हमारे पास, बी का आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्केल पे पोलिंग स्केल पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है और सबसे कम किसकी है, सीजीएम की है, जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई है। दूसरा स्केल है मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू है वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम is average of electron affinity and ionization energy, means electronegativity on scale of molecule किसी भी एलिमेंट के लिए which is equal to ionization energy plus electron affinity divided by 2। यहाँ पे ionization energy और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल
या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम दे सकते हैं। अगर ये पर मोल में देंगे तो नीचे एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ये हम मतलब ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और हमें पर मोल में देनी है तो एवोगाड्रो नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे तो भी वैल्यू आएगी। पर एटम में देंगे तो ऊपर और नीचे एवोगाड्रो नंबर को हटा देंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। जो मोलिकल स्केल है और जो पॉलिंग स्केल है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक रिलेशन होता है। द एक्स ऑफ पॉलिंग विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ मोलिकन, मोलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है डिवाइड बाय 2.8 टाइम्स ज्यादा होती है पॉलिंग स्केल से। किसकी? मोलिकन की। किससे? पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा होती है। मींस मैं लिख सकता हूं कि एक्स ऑफ पॉलिंग which is equal to x of molecule is this ionization energy plus electron affinity divided by 2 multiplied by 2.8 which is 5.6। कब? जब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही इसमें हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दी गई। अगर इसको हमें किलोजूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोजूल में एक रिलेशन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which is equal to 96.48 of किलोजूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी उसको किलोजूल में कन्वर्ट करना है तो 96.48 से उसको डिवाइड कर देंगे। देन एक्स ऑफ पॉलिंग which is equal to आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 5.6 मल्टीप्लाई बाय 96.48 मींस एक्स ऑफ पॉलिंग which is equal to आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 540। ये कब होगी? जब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को हम किलोजूल पर मोल में देंगे। तब 540 से इसको डिवाइड कर देंगे 540 है ये रिलेशन हो जाएगा। यानी कि मोलिकुलर स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एवरेज होती है आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और इसका रिलेशन पॉलिंग स्केल पे होता है 2.8 टाइम्स से ज्यादा होती है पॉलिंग स्केल पे। मींस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे अगर 4 है तो मोलिकुलर स्केल पे 4 × 2.8 होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो। थर्ड स्केल इज अलरेट-रोशो स्केल। थर्ड इज अलरेट एंड रोशो स्केल। इस स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन Z इफेक्टिव के बेस पे की गई। मींस ऑन बेसिस ऑफ effective nuclear charge. According to this scale, the electronegativity of an element which is equal to 0.744 plus 0.359 into Z effective divided by R square, where Z effective is effective nuclear charge here. And R is covalent radius of atom. एटम की कोवलेंट रेडियस है। इन कोवलेंट रेडियस जितनी ज्यादा होगी यानी कि एटम साइज जितना बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और इफेक्टिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। और अलरेट-रोशो स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू थी वो पॉलिंग स्केल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। मींस अप्रोक्स इक्वल टू पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये थे किस किस स्केल पे हम किस किस बेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। एप्लीकेशंस क्या क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर फर्स्ट, to determine percentage ionic character in covalent bond
कोवलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की कैलकुलेशन पॉलिंग ने उस टाइम बताई। उस टाइम की जो आयनिक कैलकुलेशन थी परसेंटेज की, वो बाद में थोड़ा सा सुधार किया गया, क्योंकि उस टाइम तक डाइपोल मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बाद में डाइपोल मूवमेंट आया, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट से बताया लगा कि इसकी जो वैल्यूज आ रही थी वो कुछ अलग आ रही थी, और डाइपोल मूवमेंट के बेस पे जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी। किस टाइप से? अकॉर्डिंग टू दिस, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड विच इज इक्वल टू 100 into 1 minus e power 1 minus 1 by 4 into xa minus xb square। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसकी पावर है 1 minus 1 by 4 into xa minus xb। xa minus xb is electronegativity difference between एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए की जगह हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड था। तो इसकी कैलकुलेशन से जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ रहा था ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल, पॉलिंग के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 जब था तो उसके अंदर 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। पॉलिंग ने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है, इसका मतलब वहां पे 50% आयनिक कैरेक्टर होंगे और 50% कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो वहां पे ग्रेटर देन 50% कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल जो होगा वो कोवलेंट बॉन्ड रखेगा। आयनिक कैरेक्टर 50% से कम होंगे। और अगर XA माइनस XB डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में ग्रेटर देन 50% आयनिक कैरेक्टर होंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। पॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या बताया मैंने कि 50% आयनिक और 50% कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर कब होंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 होगा। 1.7 से अगर कम डिफरेंस है तो 50% से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे और 50% से कम क्या होंगे? आयनिक कैरेक्टर होंगे। और अब 1.7 से ज्यादा डिफरेंस है तो 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे और 50% से कम कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, ऐसा पॉलिंग ने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि 50% से ज्यादा अगर कोवलेंट है तो मॉलिक्यूल कोवलेंट होगा, 50% से ज्यादा अगर आयनिक है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? आयनिक। अगर 50% कोवलेंट और आयनिक है तो उस कंडीशन में हम उसको कोवलेंट में भी रख सकते हैं और आयनिक में भी रख सकते हैं। तो ये बताया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया क्योंकि एग्जैक्टली इतनी वैल्यूज नहीं आ रही थी। क्योंकि HF का अगर हम केस देखते हैं हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का, तो पॉलिंग स्केल पे इसका 4.0, इसका कितना है 2.1, तो डिफरेंस कितना हो गया? x ऑफ F माइनस H विच इज 1.9। और 1.9 जो डिफरेंस है 1.7 से ज्यादा है, 1.7 से ज्यादा है, इसका मतलब 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे। और इसमें फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यूज को हम पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे 60% आयनिक कैरेक्टर आते हैं, जबकि प्रैक्टिकली HF में जो आयनिक कैरेक्टर हैं वो 43 to 44% होते हैं, 43% होते हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग HF का जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया? आयनिक हो गया, क्योंकि 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आ रहे हैं उसमें। लेकिन एक्चुअल में HF का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, क्योंकि उसमें 43% ही आयनिक कैरेक्टर होते हैं, 57% कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। तो कोवलेंट कैरेक्टर 50 से ज्यादा हो गया तो बॉन्ड कैसा हो गया? कोवलेंट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा सुधार किया हेनी एंड स्मिथ ने और एक नया फॉर्मूला डिजाइन किया। According to Henny and Smith, the percentage of ionic character which is equal to 16 into delta x plus 3.5 into delta x square, where delta x is xa minus xb, which is electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को यहाँ पे पुट करते हैं तो उस कंडीशन में हेनी एंड स्मिथ में इसमें सुधार क्यों किया गया? क्योंकि पॉलिंग जब दिया गया था, पॉलिंग स्केल जब दिया गया था, उस टाइम डाइपोल मूवमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की गई थी। बाद में डाइपोल मूवमेंट एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल हो गया, उसमें डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो चुका है। तो उसके बेस पे हेनी एंड स्मिथ ने बाद में एक नया फॉर्मूला डिजाइन किया और इसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकली
आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर आते हैं वो प्रैक्टिकली इसके अकॉर्डिंग आते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HF अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे 4.0 और यहाँ पे 2.1 पॉलिंग स्केल पे हाइड्रोजन की, ध्यान दे लेना, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, फॉस्फोरस की 2.1 होती है और टेल्यूरियम की भी 2.1 होती है पॉलिंग स्केल पे, तीनों की सेम होती है। तो हाइड्रोजन की 2.1 है, इसकी 4 है, तो डिफरेंस आ गया 1.9। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विच इज इक्वल टू 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 स्क्वायर मीन्स ये तो हो जाएगा 14.4 प्लस में 3.5 इंटू 3.81, 1.9 का स्क्वायर 3.81 मीन्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 43.035%, यानी 43.035% आयनिक कैरेक्टर हो गई। यानी कि HF के अंदर अगर हम देखते हैं तो H एंड F बॉन्ड की शिफ्टिंग या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग फ्लोरीन की तरफ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो फ्लोरीन पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो भी फ्रैक्शनल आएगा, मींस पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस में 0.43 और हाइड्रोजन पे जो चार्ज आ रहा है वो प्लस में 0.43, यानी इसका कम हो गया उसका बढ़ गया, कितना इतना। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तो कितने हो गए इसमें? 43%। परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर कितने हो गए? 57%, टोटल 100%। इन किसी बॉन्ड में या तो कोवलेंट कैरेक्टर होंगे या आयनिक। कोवलेंट कैरेक्टर 100% है तो आयनिक 0 हो जाएगा, आयनिक अगर 50% है तो कोवलेंट 50 होगा, आयनिक अगर 43% है तो कोवलेंट कितना होगा? 57% होगा। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सीजियम एंड फ्लोराइड की, CSF की, तो सीजियम एक ऐसा एलिमेंट यूज किया है मैंने जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है विच इज 0.7। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट यूज किया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा विच इज 4.0, डिफरेंस इज 3.3। तो हेनी एंड स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस XA माइनस XB 2.1 है, पॉलिंग के अकॉर्डिंग कितना था? 1.7, इसके अकॉर्डिंग कितना है? 2.1। तो 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। अगर 2.1 से कम है, लेस देन 2.1, डिफरेंस 2.1 से कम है, तो उस कंडीशन में ग्रेटर देन 50% कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। और अगर डिफरेंस XA एंड XB 2.1 से ज्यादा है तो उसके अंदर ग्रेटर देन 50% आयनिक कैरेक्टर होंगे। यानी कि आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब 2.1 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, 2.1 से कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, और 2.1 होगा तो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो सीजियम फ्लोराइड अगर हम देखते हैं तो इसमें डिफरेंस 3.3 आ जाता है। तो हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूले में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा डिफरेंस इन दोनों एलिमेंट के बीच में होगा, क्योंकि इसका सबसे कम इसका सबसे ज्यादा है पॉलिंग स्केल पे, विच इज 16 इंटू 3.3 प्लस 3.5 इंटू 3.3 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू जब हम निकालते हैं तो 90.9 आता है परसेंटेज में। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 91%। यानी कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसी कंपाउंड में होंगे CSF में। तो सीजियम पे जो चार्ज आएगा वो प्लस में आएगा 0.91 और फ्लोरीन पे जो चार्ज आएगा वो माइनस में आएगा 0.91 अकॉर्डिंग टू दिस। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितने हो गए? 91% एंड परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर हो जाएंगे 9%। यानी कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें रहेंगे? सीजियम फ्लोराइड में। इससे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ। तो कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर हम डिटरमाइन कर सकते हैं हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूले से। टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की पोलैरिटी को भी हम इससे डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr एंड HI, चार कंपाउंड लिए मैंने। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, 2.1, 2.1, 3.0, 2.1, 2.8, 2.1, 2.6। डिफरेंस इज इसमें तो 1.9, इसमें 0.9, इसमें 0.7,
इसमें 0.5। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर देखते हैं हम, तो मैंने इसका बता दिया, इसमें 43% होते हैं लगभग, इसमें लगभग 17% आयनिक होंगे, इसमें लगभग 12% आयनिक होते हैं और इसमें 7% आयनिक होते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल ये हो गया। तो पोलैरिटी अगर देखते हैं, पोलैरिटी का ऑर्डर अगर देखते हैं हम, तो सबसे ज्यादा HF पोलर हो गया, उससे कम HCl हो गया, इससे कम HBr हो गया और सबसे कम HI पोलर हो गया। यानी पोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी। मींस पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी, और डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ही कम पोलैरिटी का बॉन्ड होगा। वो कहने का मतलब है कि 43% आयनिक है, यानी कि फ्लोरीन पे माइनस में 0.43 और यहाँ पे प्लस में 0.43 चार्ज होगा। यहाँ पे माइनस में 0.17 और यहाँ पे प्लस में 0.17 चार्ज होगा। उसी टाइप से यहाँ पे माइनस में 0.12 प्लस में 0.12, माइनस में 0.07 प्लस में 0.07 चार्ज इन पे डेवलप हो चुके होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। थर्ड इज एक्सप्रेस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम एक्सप्रेस करते हैं इसमें। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसको इधर राइट साइड में, और जिसकी कम हो उसको हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, Cl Na फॉर्मूला गलत है इसका, ये सही है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 3.0 विच इज ग्रेटर देन सोडियम 0.9। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, क्लोरीन की 3 है। तो जिसकी ज्यादा होती है उसको राइट में और जिसकी कम होती है उसको लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2O एंड OCl2, F2O एंड OF2, अगर इनको हम देखते हैं तो कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और क्लोरीन की 3.0 है पॉलिंग स्केल पे, तो ये तरीका सही है, ये तरीका गलत हो गया। यानी कि Cl2O रिप्रेजेंट करेंगे हम, OCl2 रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसके केस में अगर देखते हैं तो इसकी 4.0 है और इसकी 3.5 है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की 4, फिर ऑक्सीजन की 3.5 और बाकी एलिमेंट्स की सबसे कम होती है, बाकी एलिमेंट्स की इनसे कम होती है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की दोनों की इक्वल है 3.0 एंड 3.0। तो सेकंड नंबर पे आने वाला ऑक्सीजन है 3.5 एंड 4.0, 4.0 एंड 3.5। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम बाद में, और जिसकी कम होती है उसको हम पहले लिखते हैं। मींस ये तरीका कैसा हो गया गलत और ये तरीका कैसा हो गया सही। यानी कि Cl2 को हम Cl2 लिखते हैं, लेकिन F2O को हम OF2 लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमोनिया, जनरल जो ट्रेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम पहले से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका वैसे ही करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन की कितनी है, तो सभी जगह ये लागू नहीं हो रहा है, लेकिन एक से ज्यादा फॉर्मूला अगर बनते हैं तो हम इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल H2 है एंड OH2 है, तो ये तरीका सही है, ये गलत है क्योंकि हाइड्रोजन की कम होती है। इसी टाइप से अमोनिया, अमोनिया की नाइट्रोजन की 3.0 हाइड्रोजन की 2.1, इस तरीके से तो गलत हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग अमोनिया को इसी टाइप से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, शुरुआत से जो ट्रेंड बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर रहे हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, फिर भी हम इसको यूज करते हैं, जबकि तरीके के अकॉर्डिंग गलत है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम ऐसा करते हैं। फोर्थ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कौन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कम स्ट्रॉन्ग है, उसका बेस भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देते हैं। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr एंड HI की अगर हम बात करें तो सभी की बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। किसकी ज्यादा होगी किसकी कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी बॉन्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अभी बता दिया मैंने कि इसमें ज्यादा होता है, इसमें उससे कम होता है, इसमें उससे कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर यह आ जाएगा, HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HI। यानी HI का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा बजाय HF से।
यानी कि इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा हार्डली ब्रेक होगा और हार्डली ब्रेक होगा और बहुत ज्यादा हार्डली ब्रेक होगा, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कोवलेंट से, इसलिए आयनिक कैरेक्टर अगर डेवलप होते जाते हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 5, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की नेचर, फॉर एग्जांपल Na2O, MgO, एक ही ग्रुप में आने वाले ऑक्साइड्स, एक ही पीरियड में आने वाले, सोडियम वाला पीरियड है उसमें आने वाले ऑक्साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। MgO, Al2O3, SiO2, P4O10 फास्फोरस का ऑक्साइड है, SO3 एंड Cl2O7, ये सभी एक ही पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की मैंने बात की है। अगर डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता जा रहा है तो उस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो, और अप टू डाउन चलते हैं तो ऑक्साइड में बता देता हूँ, किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड्स अगर अप टू डाउन चलते हैं तो उनकी बेसिक नेचर बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़ती है, ये ध्यान रख लेना। यानी कि इधर से इधर चलते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, इधर से इधर चलते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होती है, अप टू डाउन एंड लेफ्ट राइट। तो इधर से इधर चलेंगे तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो, सभी में हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं ऑक्साइड्स में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है सभी के केस में। लेकिन अगर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें हम तो यहाँ पे 0.9 है, मैग्नीशियम की 1.2 है, एल्यूमिनियम की 1.5 है, सिलिकॉन की 2.1 है, सिलिकॉन की 2.0 है, फास्फोरस इज 2.1, सल्फर इज 2.5 एंड क्लोरीन इज 3.0। डिफरेंस अगर देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पे आ जाता है 2.6, यहां पे आ जाता है 2.3, 1.0 सॉरी 2.0, it is 1.5, 1.4, 1 एंड इसके अंदर 0.5। ये डिफरेंस आता चला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी है 3.5, दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो जैसे जैसे डिफरेंस डिक्रीज होता है एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर डिक्रीज होता है देन एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। Na2 इज स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्गली बेसिक है ये। MgO इज वीक बेस, Al2O3 इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। इट इज वीकली एसिड, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी Cl2O7 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, जबकि इस ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, बीच में एम्फोटेरिक है। यानी कि अगर किसी कंपाउंड के लिए, ऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 या इसके आसपास है तो वो एम्फोटेरिक होगा। यानी दोनों तरह का बिहेव होगा, एसिडिक भी और बेसिक भी। इनका बिहेव बेसिक है क्योंकि ये केवल एसिड से रिएक्शन करेंगे, बेस से नहीं। इसका नेचर एम्फोटेरिक है क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। इनका नेचर एसिडिक है क्योंकि एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, बेस से करेंगे, इसलिए नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th, कलर ऑफ सॉल्ट्स। बाय पोलराइजेशन के बेस पे हम किसी सॉल्ट के कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, इफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज लेस देन 20% और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20%, देन सॉल्ट इज कलर्ड। सॉल्ट कैसा होगा, कलर्ड होगा। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर 20% से ज्यादा है, इक्वल नहीं लगा रहा हूं मैं, 20% से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो कलरलेस होगा
और कलरलेस में भी व्हाइट हम यूज कर सकते हैं कि व्हाइट को हम कलरलेस ही मान रहे हैं। वो सॉल्ट जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वाटर कलरलेस रहता है, यानी कि उस व्हाइट को भी हम कलर, जैसे NaCl है, NaCl वैसे दिखता तो व्हाइट है लेकिन वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो कलरलेस हो जाता है। तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद अगर वाटर को कोई सॉल्ट कलर डेवलप करता है वाटर के अंदर तो वो कलर्ड है, और कलर डेवलप नहीं कर पाता है, वाटर कलरलेस रहता है, एंड दिस इज कलरलेस। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ AgF, AgCl, AgBr एंड AgI एंड Ag2S, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे AgF में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80% होते हैं। AgCl के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 25% के लगभग रहते हैं। AgBr के अंदर ये 21% होते हैं, AgI में 13% होते हैं और इसमें 4% होते हैं। तो ये कलरलेस हो गया व्हाइट, ये भी कलरलेस होता है व्हाइट, ये पेल येलो होता है मीन की लाइट येलो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर लगभग 21%, 20% के लगभग है। ये 13% है। डीप येलो होता है, डार्क येलो, और ये ब्लैक होता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना कम होता चला जाता है उतना ही येलो से ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक की तरफ कलर शिफ्ट हो जाता है। येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक, यानी कि 21 to 10% येलो रहता है, 9% के लगभग वो ऑरेंज हो जाता है, 8-7% के लगभग वो रेड रहता है, और लास्ट में जब परसेंटेज बहुत कम होती है तो ब्लैक हो जाता है। तो इस टाइप से टर्न होता है उसका कलर। तो पोलराइजेशन के बेस पे हम कलर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से ही हमने कैलकुलेट किए हैं। 7th, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ XOH बॉन्ड। X कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे, यानी कि एक तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, X की जगह ClOH, X की जगह मैंने पुट कर दिया Cl। एक एग्जांपल ले लिया मैंने Na एंड OH, X की जगह पुट कर दिया मैंने Na। तो अगर हम देखते हैं तो X, इलेक्ट्रोनेगेटिव X और इलेक्ट्रोनेगेटिव O देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ X, इलेक्ट्रोनेगेटिव O और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं, यानी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम ही होगी, तो ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, X को यहाँ पे। तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, यहाँ पे एग्जांपल भी साथ लेके चल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है। तो 3 एंड 3.5, 3.5 एंड 3, डिफरेंस इज 0.5, इसमें डिफरेंस आ गया 1.4, यानी कि जब ये ज्यादा होता है इससे, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर देखते हैं तो XO माइनस XX एंड XO माइनस XH, यहां पे इसकी 0.9 है, यहां पे इसकी 2.1 है, ये 3.5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1.4 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इसमें 0.9 घटाएंगे तो 2.6, जब ये इससे ज्यादा होता है। दो अलग अलग कंडीशंस हैं कि when electronegative difference of XO minus XX या XO and XX is less than XO and XH, and when electronegative difference between XO and XX and XO and XH is greater than this। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, जब ये ज्यादा होता है इससे और जब ये ज्यादा होता है इससे। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा हो गया बजाय इन दोनों से। इस कंडीशन में ये हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा हो गया बजाय इन दोनों से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से होगी जिसमें डिफरेंस ज्यादा है, और यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पे होगी जिसमें डिफरेंस ज्यादा है। यानी कि तो हाइड्रोजन आयन देगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। यानी जब ये कंडीशन होती है देन बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन O and H,
एंड नेचर कैसी हो जाती है, एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये कंडीशन होती है तो बॉन्ड ब्रेक इन एक्वस सॉल्यूशन विच इज O एंड X, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। देन H यहाँ पे रहता है तो नेचर कैसी हो जाती है, बेसिक, यानी कि NaOH एक बेस है वाटर के अंदर, जबकि ClOH एक एसिड है वाटर के अंदर, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन आयन डेवलप करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका ज्यादा होता है, वहां से बॉन्ड ब्रेक होता है आयनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिसका ज्यादा होता है वहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन डेवलप होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, तो ये एसिडिक हो गया और ये बेसिक हो गया। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां से ज्यादा होता है वहीं से बॉन्ड आयनिक फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक होता है। तो ये एसिडिक तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और समझ आ गया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।